हाय फोक्स, वेलकम बैक। सो आज आईआरएफसी का डिस्कशन करेंगे। इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इस कंपनी को हमने लास्ट क्वार्टर भी कवर करा था एंड इस क्वार्टर भी रिसेंटली नंबर्स आए। सो इसका डिटेल में बिजनेस मॉडल डिस्कस करते हैं। फ्यूचर आउटलुक क्या है, करती क्या है ये, एंड स्टॉक्स काफी ऊपर से करेक्ट हो रहे हैं, स्पेशली रेलवे, डिफेंस, पीएसयू स्टॉक्स पोस्ट बजट। अभी हमें पता है बजट में गवर्नमेंट ने एलोकेशन इनका कुछ भी इंक्रीज नहीं करा, सेम रखा। सो उसके बाद मेरे पास काफी क्वेश्चंस आ रहे थे, करे क्या इन स्टॉक्स को, क्योंकि पास में लोगों ने बहुत अच्छा पैसा बनाया इन स्टॉक्स में, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स ने। एंड अभी 55 लाख रिटेल इन्वेस्टर इन स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है, स्पेशली आईआरएफसी में। तो काफी ज्यादा भीड़ है इसमें। तो डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। So as you can see on the screen, this video is purely meant for education purpose. It's not a buyer sell recommendation. ये disclaimer है। इस वीडियो का फ्लो क्या रहेगा? फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सेक्टर एंड कंपनी ओवरव्यू, क्वार्टर 3 के नंबर्स, कॉन कॉल, वैल्यूएशन एंड समरी एंड में। सो अभी बजट आया था, जो फर्स्ट फेब को बजट आता है। पहले रेलवे बजट अलग आता था, अब एक ही होता है। सो गवर्नमेंट हर साल एलोकेट करती है कि हम रेलवे पे कितना खर्चा करेंगे, डिफेंस पे कितना करेंगे, बाकी जगह कितना करेंगे। सो 3 साल से गवर्नमेंट ने रेलवे का ऑलमोस्ट 2.5 लाख करोड़ का बजट ही रखा है, इंक्रीमेंट नहीं करा। क्योंकि पहले लाइक 10 साल से मोदी गवर्नमेंट है, ये लोग काफी ज्यादा पुश था इंफ्रा, रेलवे, पावर, इन सब पे। बट अभी फोकस नहीं है। एंड इस बजट में तो गवर्नमेंट ने क्लियरली कंज्यूमर ओरिएंटेड करा बजट। कंजम्पशन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो हम सारी कंपनीज के रिजल्ट्स देख ही रहे हैं अभी भी। बेक्टर फूड्स का भी रिजल्ट्स आया एंड बीका जी का भी आया। तो काफ़ी ज़्यादा पुअर कंडीशन चल रहा है ओवरऑल सारे रिजल्ट्स में। तो गवर्नमेंट का फोकस चेंज हुआ। तो अभी उस पर भी डिस्कस करते हैं कि फिर इनका क्या होगा इन स्टॉक्स का। सो आईआरएफसी का मार्केट कैप 1,75,000 करोड़ है। काफ़ी लार्ज कैप कंपनी है एंड गवर्नमेंट पीएसयू में बहुत बड़ी कंपनी है ये। एंड अभी स्टॉक तो भी करेक्ट कर रहा है। तो पहले एक बार इनके इन्वेस्टर्स दिखा देता हूँ। सो 55 लाख इन्वेस्टर्स हैं एंड मोस्टली पब्लिक के पास ही है। गवर्नमेंट के पास 86% स्टेक है एंड 12% पब्लिक के पास है। एंड पब्लिक में लाइक इन्वेस्टर्स आप देखोगे 3 गुना हो गए 3 साल में। मार्च 22 से 15 लाख थे ना, 55 लाख है। एंड अब जर्नी ऊपर से नीचे आ रहा है। पहले लोगों ने काफी अच्छा पैसा बनाया तो काफी लोगों को ट्रस्ट है एंड लोग एवरेज भी कर रहे हैं इसमें। सो आईआरएफसी का बिजनेस मॉडल समझाता पहले। सो ये गवर्नमेंट्स को लोन देती है, जो इंडियन रेलवे के जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए जो फंडिंग चाहिए होती है वो आईआरएफसी देती है। सो बहुत ही थिन मार्जिन रखती है ये। लेट्स से एग्जांपल के लिए अगर इन्होंने 5% भी पैसा बोरो करा, सो 5.3% पे ये लोग इंडियन रेलवे को लेंड कर देते हैं। 0.3% स्प्रेड रखते हैं। क्योंकि जो जो रेलवेज है वो ऑलरेडी पब्लिक सर्विस के लिए बनी है। तो वहां पे ये मिनिमम कॉस्ट पे रखेंगे एंड गवर्नमेंट की अपनी कंपनी है, तो इनको पता है कितना इनको कॉस्ट चाहिए नॉन ऑल। तो बहुत ही थिन मार्जिन पे काम करती है, वेफर थिन। सो इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है 4,60,000 करोड़ का है। काफी बड़ी बुक है, क्योंकि इनके प्रोजेक्ट्स ही बड़े होते हैं। अगर आप इंडियन रेलवेज को प्रोजेक्ट्स देखोगे तो करोड़ के होते हैं, क्योंकि मतलब बड़े बड़े ट्रैक्स, ट्रेन्स एंड ऑल का प्रोजेक्ट होता है। तो इसलिए एसेट अंडर मैनेजमेंट इनका काफी बड़ा है। दो सबसे बड़ी एडवांटेज इस कंपनी के पास जो किसी के पास नहीं है। ग्रॉस एनपी इनका जीरो होता है, जीरो। मतलब डिफॉल्ट एक पैसे का भी नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट से ही फंडिंग लेना है इन्हें। मतलब पैसा बोरो करा एंड गवर्नमेंट को लेंड कर देते हैं, तो पता है कि पैसा वापस ही आएगा। तो दैट्स द बिगेस्ट एडवांटेज। एंड जीरो टैक्स लाइबिलिटी। इस कंपनी पे 1 रुपए की टैक्स लाइबिलिटी नहीं है। दिस इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। सो इसलिए ये लीस्ट ऑपरेशनल होने के बाद भी, मतलब ऑपरेशनल एफिशिएंसी के बिना इतने थिन मार्जिन पे इसलिए काम कर पा रही है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी एडवांटेज दे रखा है गवर्नमेंट ने। सो दो अनाउंसमेंट करना है बिफोर कंटिन्यूइंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। एंड सेकंड इज मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है, जिसमें सिखाता हूँ इन्वेस्टमेंट्स करते कैसे, सेक्टर्स के अपडेट देता हूँ, अपना पोर्टफोलियो शेयर करता हूँ, आप लोगों की क्वेरीज लेता हूँ। एंड अगर और डिटेल्स चाहिए रिलेटेड टू दिस प्रोग्राम तो आप 8882570919 पे व्हाट्सएप कर दो, वी कैन डिस्कस ओवर देयर। एंड नोट, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, ये कंप्लीट एजुकेशनल कंटेंट है। लेट्स कंटिन्यू। सो अभी क्वार्टर 3 के नंबर्स आए। सो इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट, सो हम हर लेंडिंग कंपनी या एनबीएफसी कंपनी में देखते हैं कि कितना बुक ग्रो हुआ, आपके एज ऑन डेट कितना मार्केट में पैसा है। सो इनका 4,60,000 करोड़ ही है। पिछली बार भी यही था। 7 क्वार्टर से यही है, क्योंकि कंपनी डिस्पर्स ही नहीं कर रही। मतलब इनका डिस्पर्समेंट, लोन, नए लोन डिस्पर्स करने का जो ग्रोथ है वो फाइनेंशियल 23 से 0 0 0 चल रहा है। ये पहली कंपनी ऐसी होगी जो आपने देखी होगी, क्योंकि हम जैसे एसबीएफसी डिस्कस करते हैं, 5 स्टार डिस्कस करा है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंक, सब ग्रो करते हैं। हम देखते हैं 8% कोई करा, कोई 15, एनबीएफसी 25-30% भी ग्रो करती है। इरेडा इरेडा जो है 30% से लोन बुक ग्रो कर रही है। बट यहाँ पे ग्रोथ ही नहीं है, मतलब ये ऐसी कंपनी है। एंड काफी लोगों को पता नहीं होती ये बात। मतलब मैंने काफी लोगों से पूछा कि आईआरएफसी में जो इन्वेस्टेड हैं, लोग अब पूछते हैं कि कार्य क्या। सो आज दिन बताओ बिजनेस मॉडल क्या है and कैसा ग्रोथ रहा। सो दे हैव नो आंसर, जस्ट इन्वेस्ट कर रखा है। तो विच इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग, मेरे को लगता है कि अपने पैसे के साथ ही लोगों को कोई केयर ही नहीं है। तो इनका आई विल कम टू द रीज़न क्यों ऐसा है, मतलब इनको ग्रोथ क्यों नहीं आ रहा, वो कौन कॉल में बताता हूँ आपको।
सो इनका अगर आप देखोगे भाई सेल्स ग्रोथ 2% है, प्रॉफिट ग्रोथ 9% है, एंड स्टॉक प्राइस का ग्रोथ भी -13% है, एंड कम ही होता जा रहा है। सो इनका आरओई का नंबर होता है, जो रिटर्न ऑन इक्विटी, शेयर होल्डर्स के लिए कितना पैसा बना रही है, ये नंबर इंक्रीजिंग ट्रेंड में होना चाहिए। हम जितनी भी कंपनीज में देखते हैं ये इधर डाउनवर्ड ट्रेंड में 16% से अभी 12% पे आ गए। कंपनी ग्रोथ नहीं करी तो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो नहीं होगी, तो कैसे मतलब आरओई इंप्रूव होगा। सो कॉन कॉल पे डिस्कस करते हैं। सो इनका मैनेजमेंट सेट कि इनको ना एक्चुअली बजट में एलोकेशन तो मिल नहीं रहा, गवर्नमेंट और पैसा ले नहीं रही, तो इनसे डिस्बर्समेंट हो नहीं रहा। तो इन्होंने अब प्लान करा है कि हम अपार्ट फ्रॉम इंडियन रेलवेज बाकी जगह भी फोकस करेंगे, अदर प्रोजेक्ट्स पे भी। जैसे कौन कॉर है, अगर उसको जो मतलब पैसे की नीड है तो दे देंगे, तो ऐसे ही जगह फंडिंग करेंगे। एंड वहाँ पे इनके मार्जिन भी ज़्यादा होते हैं, लाइक स्प्रेड इंडियन रेलवे तो 0.3% रखती है, वहाँ पे इनको 1.5 से 1.8% का स्प्रेड मिल जाता है। तो दिस सेट की मार्जिन इंप्रूवमेंट होगा, प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा तेज बढ़ेगी नॉल, तो ये अब उस साइड फोकस कर रहे हैं। हाउएवर अभी तक इनकी 1% बुक अपार्ट फ्रॉम इंडियन रेलवेज है, बाकी सारी बुक इंडियन रेलवेज में ही लैंडिंग है। तो अभी ये जस्ट स्टार्ट है, ये सोच रहे हैं पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करेंगे। एंड मोरेटोरियम, एक शॉकिंग चीज पता चला, इनकी 35% बुक मोरेटोरियम में, मतलब जब ये प्रोजेक्ट के लिए लैंड करा तो 5 साल तक इनको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल नहीं आएगा, उसके बाद आएगा। ऐसी 35% बुक है। तभी आप देखोगे इनका एयूएम स्टैग्नेंट रहता है, ऑल्दो ये लोग डिस्पर्स नहीं कर रहे लेकिन कलेक्ट भी कुछ नहीं कर रहे, तो इसलिए एयूएम स्टैग्नेंट रहता है। कलेक्ट मतलब 35% बुक का कलेक्ट नहीं कर रहे, बाकी कर रहे हैं, तो इसलिए ये स्टैग्नेंट रहता है। ये मेरे को काफी शॉकिंग लगा इनके लिए। तो इनका प्राइस टू बुक वैल्यूएशन वाइज देखते हैं। सो हम नॉर्मल कंपनी में प्राइस टू इक्विटी देखते हैं, 1 रुपये जो कंपनी अर्न करती है हम कितना प्राइस देते हैं। सिमिलरली 1 रुपये बुक वैल्यू के लिए हम कितना प्राइस देते हैं, ये एनबीएफसी बैंक्स में होता है। सो इनका प्राइस टू बुक जो था पहले 5 के अराउंड चला गया था, एंड अब ये 3.5 के अराउंड आ गया। सो अभी तक हमने देखा कि एसबीएफसी जैसी कंपनी जो 30% से ग्रो करती है, वो 4 के प्राइस टू बुक पे है, 5 स्टार 4 से कम हो गई है, इंडिया शेल्टर 3 3.5 के प्राइस टू बुक पे है, होम फर्स्ट 4 पे है। ये सारी कंपनी 30% से ग्रो करती है। इरेडा 5 6 के उस पर कम होती जा रही है, वो भी 30% से ग्रो करती है। 30% ग्रोथ, यहाँ हम जीरो ग्रोथ की बात कर रहे हैं। जीरो ग्रोथ पे 3.5% का प्राइस टू बुक इज वे एक्सपेंसिव, वे एक्सपेंसिव। मतलब बैंक्स की पिटाई हो जाती है, इंडसइंड बैंक जब वो कहता है कि ग्रोथ कम हुआ है, 12% से ग्रो कर रहा है, तो पिटते हैं। यहाँ पे तो ग्रोथ है ही नहीं, एंड कोई स्कोप भी लग रहा है कि गवर्नमेंट ने एलोकेशन भी नहीं करा। सो बहुत ही एक्सपेंसिव है इस वैल्यूएशन पे भी। सो एक बार पूरा समराइज करते हैं। आईआरएफसी लाइक एक लार्ज कैप कंपनी है, गवर्नमेंट को रेलवेज को फंड करती है, 4 लाख करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है, काफी बड़ा है। जीरो एनपीए रहता है, सबसे बड़ी बात जीरो टैक्स है, इसलिए लीस्ट एफिशिएंसी के साथ भी प्रॉफिट कर पाते हैं। प्रॉफिट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ कुछ नहीं है लास्ट लास्ट 7 8 क्वार्टर से, क्योंकि कंपनी डिस्पर्स से नहीं कर रही। आप ऐसी कंपनी में रहना पसंद करोगे जो डिस्पर्स से नहीं करती। मतलब मैं अगर आपको कहूँ कि अभी जैसे बीका जी के रिजल्ट्स आए थे, उसने ग्रोथ 12 10 11% करा, पहले ज्यादा करती थी, स्टॉक पिट रहा है। बट ये कंपनी गिरती इसलिए नहीं है क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर का काफी अच्छा सपोर्ट है, 55 लाख रिटेल इन्वेस्टर हैं, एवरेज करते हैं सब लोग। तो दैट्स द थिंग। बाकी आप खुद सोचो एक कॉमन सेंस से, मतलब जो कंपनी ग्रो ही नहीं कर रही, एंड इसका मैनेजमेंट खुद कहता है कि हम एयूएम ग्रोथ नहीं होगा, अब प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो करेंगे। आप प्रॉफिट ग्रोथ करके ज्यादा बड़ा पैसा नहीं बना सकते, क्योंकि आप ऑपरेशनली एफिशिएंसी कर सकते हो, खर्चे कम कर सकते हो, या प्रोजेक्ट्स चेंज कर रहे हैं कि हम रेलवेज को ना लैंड करके बाकी जगह लैंड करेंगे नॉल। बहुत सारे थ्योरीज बोल रहे हैं। बट अल्टीमेटली जब तक आपके कंपनी में ग्रोथ नहीं है, मैं तो लीस्ट इंटरेस्टेड रहता है ऐसी कंपनीज में। मतलब बहुत कंसर्निंग थिंग है, 3.5 का प्राइस टू बुक दे रहे हो। अब तो काफी एनबीएफसी बैंक 1.5 1 के प्राइस टू बुक पे भी आ गए हैं, क्योंकि ये आउट ऑफ लेबर सेक्टर है। और ये अच्छा चल रहा है, मतलब जिसको धंधा समझ आता है, डिस्पाइट दैट क्लैरिटी है कि मेरे को कुछ और विजन है, कुछ और आपको पता है इस कंपनी के बारे में, वेल एंड गुड। मेरा ओपिनियन मैंने क्लियरली एक्सप्रेस कर दिया, एंड दैट्स इट। अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट करना, आई विल आंसर देम। थैंक यू।